सब तो पहला ਅਸੀਂ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। He is worthy to be praised। ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We don't have words। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਆ। We don't have words to explain। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नहीं खतरा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਭੇਜੀ ਉਸ ਲਾਸਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੇ ਸਾਥ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰਗਾ ਹੈਗਾ। बस यही गीत है। यही है मैं जो पापा में, हाँ ये अब गौने हैं, ठीक है, बिना म्यूजिक तो। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो गुनाहों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो गुनाहों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा। हाथ उठा के यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप दिल की गहराइयों से कि आप जीवित हैं और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कभी छोड़ते नहीं और कभी त्यागते नहीं। धन्यवाद प्रभु आपके वायदों के लिए जो सच्चे हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी सामर्थ के लिए जो जीवित है। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमें संभालने के लिए खुदा बाप जब हम गिर जाते हैं प्रभु। वी जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जब समय आया खुदा बाप आप हमसे बात करें तो हम अपने आप को शून्य करते हैं, खाली करते हैं पिता, आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा जी आप इस जगह पे अपना कब्जा लें और हर एक से खुदा बाप सुनने वाले आशीष पाएं। खुदा आपकी बरकत हर के ऊपर ठहरी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। लास्ट संडे हमने एक वचन सीखा था, बड़ा मैं सोचता हूँ एक एक्साइटिंग विषय था वो, मिरेकल्स, है ना। हम परमेश्वर के चमत्कार चाहते हैं सारे, और हम कैसे परमेश्वर के चमत्कार ले सकते हैं। परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। मैंने बोला था कि बाइबल में अगर चमत्कार ना होते तो बाइबल ना होती, राइट। बाइबल आधारित किसके ऊपर है? शुरू से लेके आखिर तक, उत्पत्ति से लेके आखिरी आयत तक रेवलेशन की। इट्स ऑल मिरेकल्स। मिरेकल्स हैं क्या? जो इंसानी समझ से बाहर है, साइंस से बाहर है, लेकिन हो जाते हैं। साइंस तो समझ नहीं पाई ना इस चीज को, परमेश्वर ने कर दिखाया। दैट इज मिरेकल। हर इंसान को जरूरत है इसकी, है ना। कभी ना कभी बढ़ती है, हर टाइम नहीं, कभी ना कभी। लेकिन एक चीज की हमेशा जरूरत रहती है, वो है अनुग्रह परमेश्वर का। हम परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हमेशा बने रहें। हमारे जीवन में हो चाहे ना हो चमत्कार, लेकिन अनुग्रह में अगर बने रहेंगे तो चमत्कार अपने आप पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। चमत्कार अपने आप पैदा हो जाएंगे, तो खुदा का कलाम ऐसे कहते हैं। लेकिन कुछ एक बातें हैं, हम बाद में गौर कर रहे थे, तो पार्ट 2 भी मुझे लगता है जरूरी था उसके ऊपर। कौन सी चीजें हैं जो हर्डल है चमत्कार में, अनुग्रह के सामने। अभी मैं इसको एक और संडे खींच सकता हूं, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा इसको खत्म करूं, लेकिन होपफुली खत्म कर दूं, लेकिन मुझे लगता है लंबा टॉपिक है। बहुत बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार करना चाहा, लेकिन नहीं किया, कर नहीं पाए। वो लिखा वो कर नहीं पाया। ये बड़ी अनोखी बात है कि प्रभु कुछ करना चाहे, चमत्कार हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहे और कर ना पाए। उसका कारण ये है, परमेश्वर हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। हमें अगर उसकी जरूरत है, परमेश्वर कहता है तेरे को क्या चाहिए। जिस भी परमेश्वर ने आदमी को चंगा किया, पहले पूछा तू क्या चाहिए तेरे को। किसी ने बोला प्रभु जी मेरे को आंखें चाहिए। किसी ने बोला मेरा नौकर जो है बीमार है, उसको चंगा कर दे। किसी ने बोला मेरी बेटी जो है वो मरने पर है, उसको चंगा कर दे। कई लोग प्रभु जी के पास आए कोढ़ी, प्रभु जी कहते क्या तू मुझसे मांगता है, मांग। अंधा कहता है कि मैं प्रभु जी देखने लगूं। एक आया प्रभु जी के पास कि अगर तेरी इच्छा हो तो मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु कहते हाँ मेरी इच्छा है तो चंगा हो जा, क्योंकि तूने पहले बोल दिया कि मैं चाहता हूं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर आपकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं करता। अब बात यह कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी कमजोरी में बलवंत हो जाती है। When we are weak and we need something, परमेश्वर की सामर्थ वहां पे खड़ी हो जाती है। परमेश्वर का मिरेकल खड़ा होता है वहां पे। लेकिन उसके लिए कुछ एक काम है जो हमें करने पड़ेंगे, जो हमारे चमत्कार के सामने बाधाएं। एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मनन करेंगे। मरकुस की अंजील उसका 6वां अध्याय, उसकी 1 से 5 आयत तक। मरकुस 6, 1 से 5। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 4 में 2 इंसानों को चंगा किया। एक का नाम जो लिखा है वो जायरस की बेटी थी, और दूसरा एक औरत का नाम लिखा है जिसको
लहू बहने का रोग था और वो 12 वर्ष से पीड़ित थी इससे, और प्रभु का पल्लू छूने से वो चंगी हो गई। लेकिन ये कफरनहूम की बात है। प्रभु कहाँ थे? कफरनहूम में। कफरनहूम कहाँ पे है? शहर है एक गलील के अंदर। अब गलील क्या है? रोमन्स जो थे वो राज करते थे पूरे इजराइल के ऊपर, रोमी हुकूमत थी। एक्चुअली रोमन्स ने सिर्फ इजराइल पे राज नहीं किया, रोमन्स ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया, जहां भी आप सोच सकते हैं वहीं पे राज किया उन्होंने, है ना। तो उनका एक प्रांत था, गलील था, यहूदा था, दिकापुलिस, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिकापुलिस क्या है, 10 शहरों का, ठीक है, चार हिस्से थे उसके, ठीक है। और जो अगर हम पुरान नए आदनामे में पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर लिखा है चौथाई भाग का राजा कौन था? हेरोदेस। हेरोदेस के जो बेटे थे उसका मतलब जो सल्तनत उसको बांट दिया गया था, है ना। अब एक हिस्सा था जिसके ऊपर गलील में कौन राज्य कर रहा था? हेरोदेस, जहां पे प्रभु रहते थे। एक हिस्सा था जिसपे राज्य कर रहा था जो गवर्नर था रोमन का, उसका क्या नाम था? पिलातुस, है ना। उसको रोमी हुकूमत ने राज्य ठहराया था। लेकिन हेरोदेस एक्चुअली फुल राजा नहीं था, ही वॉज अंडर रोम। हेरोदेस अगर कहे ना फुल राजा था तो था नहीं, क्योंकि उसको कभी भी रोमन हुकूमत कहती थी चल साइड पे हो, क्योंकि उसके भाई को उतार दिया था रोमन हुकूमत ने। क्योंकि वो लिखा है, इस यहाँ पे नहीं लिखा, हिस्ट्री की बुक में है कि बहुत ज्यादा वो क्रूर था, उसकी क्रूरता के करके रोमी सल्तनत ने उसको उतार दिया था राजपद से, ठीक है। और हेरोदेस का एक भाई था फिलिपुस, ठीक है, वो भी एक राजा था तीसरे हिस्से का। अब हमने पढ़ा कि कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह थे। एक शहर है गलील का जिसपे राज्य कौन कर रहा था? हेरोदेस। और वहां से निकल के खुदा के कलाम में लिखा है कि वो नासरत में आया। नासरत जहां पे प्रभु यीशु मसीह जमे पले थे, जमे नहीं मतलब जमे तो बैतलहम में थे, पले थे, बड़े हुए थे, बचपन वहां का था। अब बैतलहम जो है वो भी कफरनहूम के पास ही पड़ता है, सॉरी नासरत जो है वो कफरनहूम के पास ही पड़ता है। तो प्रभु जी कुछ दिन पहले कफरनहूम में थे और वहां पे लोग चंगे हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, लोग भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ी हुई है कफरनहूम में। और लिखा है वो अगले चैप्टर में लिखा है, चैप्टर 6 में, कि वो अपने गांव में आया, अपने देश में लिखा है। पढ़ना क्या लिखा है? मत्ती की इंजील 6:1-5, सॉरी मरकुस 6:1-5। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन। मेरे को ना कई बार बड़ा मतलब अच्छा लगता है ये बात सुनना, प्रभु यीशु मसीह का अगर उनके गांव में निरादर हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी भविष्यद्वक्ता के लिए कि उसका निरादर हो अपने गांव में। ये बात समझ रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह के जो भाई और माता थे ना, एक बार प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि वो घर में था और सुना गया कि वो घर में है और बहुत सारी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई और लोग उस पर गिरे पड़ते थे और जगह नहीं थी अंदर घुसने के लिए। तो एक आदमी था जिसको अधरंग का रोग था, उसको लोग चार उठा के चारपाई के ऊपर ले आए और अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी तो छत उधेड़ के वो नीचे उसको कर दिया। बाहर कौन खड़े थे? उसके माता और उसके भाई उसको बुला रहे थे
और वहां लिखा है वो कहते थे इसका चित्त ठिकाने नहीं है। चित्त मतलब है दिमाग खराब हो गया था। सोच के देखो सी, प्रभु यीशु मसीह अंदर चमत्कार कर रहे हैं, बाहर उसके माता और उसके भाई बोल रहे हैं इसका चित्त ठिकाने नहीं। हिंदी में लिखा है, रिस्पेक्ट दी थोड़ी सी, अदरवाइज तो वो कह रहे हैं दिमाग खराब है था बंदे का। फैक्ट है। अब वो उसी शहर में है जहां पे पाला पोसा गया था। अब उनको नॉलेज है, वो जानते हैं इसको, अधूरी नॉलेज, कि ये तो हम जानते हैं इसको, साढ़े बेची निकाया ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਹਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ एक्चुअली। और खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु वहां पे काम ही नहीं कर पाए। ये हर्डल है, अधूरा ज्ञान। पहली बात, अधूरा ज्ञान। प्रभु जी ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। पतरस कहता है कोई एलिया, कोई यशाया, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक, कोई यिर्मयाह कहता है। प्रभु जी कहते हैं तुम क्या कहते हो। पतरस कहता है कोई यूहन्ना भी कहता है मरे में से जी उठा। पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु कहते हैं बिल्कुल सही बोला तूने। जैसा उसका रुतबा है हमें उसको वैसा ऑनर करना है। हम ऑनर नहीं करते प्रभु का, वी डोंट ऑनर। हम जानते हैं अभी गॉड इज इजी। खुदा कहता है मैं अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर हूं। वो बात हमें अच्छी तरह पता है, अति करुणा में, एंड वी डोंट ऑनर हिम। ये हर्डल है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, इस हर्डल को, इस बात को दूर करें अपने जीवन से, आदर करें उसका। परमेश्वर के दास पास्टर सलीम जी कहते हैं जिन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा चमत्कार होते हैं ना, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा आदर परमेश्वर का करते हैं। जितना ज्यादा आप आदर करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में उतना ही ज्यादा काम करेगा। आदर नहीं करेंगे, प्रभु जी कहते हैं कि भविष्यद्वक्ता निरादर ही होता है, ही ऑलवेज गेट इंसल्ट, दैट्स इट, और वो काम नहीं कर पाए। सामर्थ है प्रभु में। जब प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई, खुदा का कलाम कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। परमेश्वर ने तो द्वार खोल दिया हमारा एंट्री के लिए, हमने नहीं जाने की कभी कोशिश की वहां पे, क्योंकि हम कभी आदर ही नहीं दे पाए परमेश्वर को। खुदा हमारे जीवन में काम करे। जब जब हमारा आदर परमेश्वर के सामने बढ़ जाता है, खुदा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। अब आदर देना कैसे है, ये बड़ा क्वेश्चन मेन है। मतलब आदर करना तो ठीक है जी, मैं अपने माता पिता का आदर करता हूं, है ना। आदर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आदर। बाइबल में अलग अलग तरीके से आदर के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मेरे को आदर नहीं करते मेरा। तुम आदर मतलब अगर कोई मेरा आदर करेगा तो मैं अपने बेटे को बोलूंगा भी तू मेरी रिस्पेक्ट करना, बोलना हाँ, जब पानी दे लेके जाकर ना मैं नहीं लाऊंगा। इज दैट ऑनर? एब्सोल्युटली नॉट। परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है भी ये काम कर तू मेरे लिए, आप कहते हैं हाँ मैं करूंगा, और आप नहीं करते। मलाकी की किताब में प्रभु जी कहते हैं, पढ़ेंगे नहीं, स्लाइड वैसे बनाई हुई वैसे मैंने, वहां पे लिखा है कि दास अपने मालिक का आदर करता है, लेकिन मेरा आदर कहां पे है। बेटा अपने पिता का आदर करता है, लेकिन मेरा आदर कहां पे है। तुम मुझे परमेश्वर कहते हो, मेरा आदर क्यों नहीं करते, तो क्यों नहीं मेरी बातों को मानते। पहली बात जो, अगर हम परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं, वी हैव टू ओबे हिम। दूसरा एक और तरीका है, वो है खुदा का आदर कैसे करना, अपने कामों के द्वारा दिखाना, है ना। कई लोग घुटने टेकते हैं, हाथ खड़े करते हैं रिस्पेक्ट में, दंडवत करते हैं, दैट इज रिस्पेक्ट और ऑनर करना। एक कहानी छोटी सी पढ़ेंगे, अलीशा और शुनेमिन स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 18 से 17। दूसरा राजा 4 अध्याय
सॉरी 18 से 17 से 18 बोल गया मैं। 2 किंग 4 चैप्टर। यहाँ पे अलीशा नबी एक जगह पे जाता है और वो बार बार उस जगह से निकल रहा होता है, तो एक वहाँ पे एक लेडी होती है जो उसको देख लेती है। उसको लगता है भी ये कोई बंदा जो है ना, ये खुदा का नबी लग रहा है मेरे को, और उसको बार बार वो कहती है कि मेरे घर चल घर चल घर चल, खाना खा के जाना। पढ़ना। एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज़, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गहेजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गहेजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गहेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री का गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन। यहाँ पे औरत ने खुदा का आदर नहीं किया, कहीं नहीं लिखा। यहाँ पे उस औरत ने खुदा के दास का आदर किया। वो कहती है, ये कोई बंदा मुझे खुदा का नबी जान पड़ता है, इसलिए हम इसके लिए रोटी तो देते ही हैं। मतलब जब जब वो यहां से जाता है, वो हमेशा उसको लिखा है विवश करती थी कि खाना खा के जा, खाना खा के जा। तो उसके बाद सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, उसने अपने हस्बैंड को बोला भी हम एक कमरा बनाते हैं इसके लिए ऊपर, जिन्हें चुबारा कहते हैं पंजाबी च, वो बनाते हैं। और वहां पे पूरा उसके लिए प्रावधान किया, भी मंजी रखी, कुर्सी टेबल सब कुछ रखा, वहां पे आदर किया उसका। और परमेश्वर के दास ने बोला अपने नौकर से, मतलब दास से भी, गहेजी को बोला भी जा देख के आप पूछे इससे भी इसको क्या चाहिए। तो उसने बोला भी इसमें इसके बेटा नहीं है। तो कहता भी अब बेटा इसको मिलेगा, नेक्स्ट वसंत ऋतु में ये बेटा छाती से लगाएगी। और ऐसा ही हो गया। मिरेकल्स, खुदा के सेवकों का आदर। इफेक्ट है खुदा के सेवकों, अगर वो अच्छा भी नहीं कर रहे हैं ना, इवन इफ दे आर डूइंग बैड थिंग्स, डोंट कर्स देम, उन्होंने कर्स ना करो। इफ यू कांट ऑनर देम, डोंट कर्स देम, स्टे अवे। प्रभु कहते हैं जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली, जब मैं अगर किसी की आंख की ऐसे उंगल में मारूं पुतली पे तो दर्द होगी, है ना, बंदा अपने आप को बचाएगा, तो छूता है। परमेश्वर कहते हैं डोंट ever say anything to God's people, God's servant, कभी ना बोलो। इनफैक्ट जितना हो सके आदर करो उनका। और बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम में लिखा है ऐसे बरकत पाई है, बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है। हम कई बार मतलब न्यायी बन जाते हैं, न्यायी जज बन जाते हैं। हम किसी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ फिर कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक, ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक। वी आर नो वन। यीशु मसीह कहते हैं मैं किसी का न्याय नहीं करता। कौन कहते हैं?
यीशु मसीह। किसको कहते हैं? फरीसियों को। मैं किसी का न्याय नहीं करता, और अगर मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। अगर परमेश्वर प्रभु हमारा न्याय करना शुरू कर दे हर दिन, तो हम तो उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। कभी न्याय ना करो। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, समय से पहले न्याय नहीं करना तुम्हारा काम। ठीक है, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, पर समय से पहले नहीं। अभी समय नहीं आया, अभी एंड टाइम नहीं है। दिस इज नॉट योर टाइम। ये समय तुम्हारा नहीं है अभी न्याय करने का। डोंट बी जज। ऑनर करो। पहला किसका? खुदा का, खुदा के लोगों का। तीसरा माता पिता का। इसके साथ ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा बड़ी अमेजिंग है। तू अपने माता पिता का आदर करना, और उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, प्रॉमिस जुड़ा हुआ है, ताकि तेरे दिन धरती के ऊपर लंबे हों और तू कुशल से रहे। पास्टर डेरिक प्रिंस को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर किसी के जीवन में आपने देखा है कि वो बंदा प्रॉस्पर है और उसकी प्रॉस्पेरिटी रिटेन्ड है, बनी हुई है, उसके जीवन को देखो, वो अपने माता पिता का आदर करने वाला होगा। अगर वो नहीं करता तो हो ही नहीं सकता कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि खुदा की कमांडमेंट जुड़ी हुई इसके साथ, ताकि तेरे दिन कुशल से हो। कुशल से रहे तू। कुशल का मतलब अच्छे से रहे। अपने माता पिता का आदर। अगर कोई भी ग्रजेस है आपके माता पिता पे, तीमुथियुस को जब पत्र लिखता है पौलुस, पता क्या कहता है? किसी बूढ़े को ना डांट, बल्कि उसको समझा दे अपने माता पिता की तरह। हो सकता है माता पिता गलत हो, डांटना नहीं, कर्स नहीं कभी करना, आप पे आ जाएगा वापस। खुदा का कलाम है। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में ये हर्डल बन जाती है चीज, हम अपने माता पिता को कोसते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। आज रोटी नहीं बनाई, सब्जी नहीं बनानी सी, ये नहीं करना सी, वो नहीं करना सी, राइट? बहुत बार हम बोलते हैं। मत मत खुदा कहता नहीं, मत करो। दिस इज हर्डल। पढ़ेंगे नहीं, व्यवस्था विवरण 28 की 1 में लिखा हुआ है ये बात, है ना? दूसरी बात ऑनर के बाद वो है हमारा अविश्वास। अभी हमने जो पढ़ा, इसकी वर्ष, जो आखिरी वर्ष पढ़ी हमने, वहां लिखा है वो उनके अविश्वास के करके काम नहीं कर पाया। पहला, उसको आदर नहीं मिला वहां पे। दूसरा, अविश्वास के करके खुदा ने काम नहीं किया वहां पे। अब अविश्वास है क्या एक्चुअली? अविश्वास है परमेश्वर के हाथ को छोटा जानना। प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर किश्ती में हैं और सो रहे हैं, और लिखा है तूफान आया और किश्ती डगमगाने लगी, और चेले जो हैं वो खेते खेते डर गए, मतलब बहुत ज्यादा घबरा गए। प्रभु जी वहां पे पीछे सो रहे हैं गद्दे के ऊपर। प्रभु जी सो रहे हैं वहां पे गद्दे के ऊपर। तो वो उठाते हैं, प्रभु तेरे को हमारी फिक्र नहीं, खड़ा हो, खड़ा खड़ा। प्रभु उठे, मतलब मैंने लगता है लंबे बाल से पहले तो बाल संभाले होने इधर के उन्होंने, है ना? फिर गुस्सा किया उन्होंने, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पहला क्या बोले? हे अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं अंदर हूं किश्ती के? डोंट यू नो? क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें बोला था हम आओ हम पार चलें? पहली बात क्या बोली? तुम्हारा अल्प विश्वास, तुम्हारा विश्वास क्या है? काम तो प्रभु ने करना ही था, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रभु जी उनके अनबिलीफ के करके लिखा है वहां पे। अभी हमने वर्ष पढ़ी है, वहां पे काम नहीं दिखाया प्रभु ने। और एक जगह लिखा है उलाहना दिया। उलाहना मतलब उलामा देता, मतलब जे कोई पिंडा में उलामे किदां दे हुंदे पता? बहुत तरह के हुंदे है ना? प्रभु ने उलामा देता भी कुछ नहीं ते ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं बन सकता, बस तुसी अल्प विश्वासी हैं। अल्प विश्वास। प्रभु ने जहां भी किसी को चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक वर्ष पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका 13 अध्याय 57 और 58। मैथ्यू चैप्टर 13
57 और 58। मैथ्यू चैप्टर 13, 57 एंड 58। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। दो बातें लिखी हैं यहाँ पे, एक वर्ष, दो वर्ष में दो बातें जिसके करके प्रभु ने काम नहीं किए। पहला अनादर, दूसरा अविश्वास। बहुत ब्यूटीफुली मत्ती की इंजील में ये लिखी बात, बहुत ज्यादा सुंदरता से। पहला निरादर, आदर नहीं मिला प्रभु को। दूसरा अविश्वास के कारण प्रभु ने काम नहीं किए वहां पे। तीसरी बात, मेरे पास एग्जाम्पल और भी हैं, मैं बता देता हूं वैसे आपको। प्रभु यीशु मसीह के पास, उनके चेलों के पास कुछ लोग आए और एक लड़का था जिसमें गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा थी जो उसको बार बार मारने की कोशिश करती थी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कभी वो उसको आग में कभी पानी में फेंकती थी। और जब दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल होती थी तो उसके मुंह से फैन निकलता था और वो उसका शरीर जो है वो अकड़ जाता था ना, स्टिफ हो जाता था। और प्रभु के चेले उसको निकाल नहीं पाए। और प्रभु जी पहाड़ से आ रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है, पहाड़ से आ रहे हैं, साथ में कौन है? यूहन्ना, याकूब और पतरस। और वहां पे प्रभु जी कुछ दिखा के आ रहे हैं उनको, अपना रूपांतरण, चमत्कार दिखा के आ रहे हैं वहां से। और जब आए नीचे तो देखा भी चेलों के साथ लोग बहस बसैया कर रहे हैं। और प्रभु ने पूछा भी किस बात पे ये चल रहा है, विवाद लिखे। तो कहते भी तेरे चेलों के पास हम लेके आए थे इस बंदे को, लड़के को, और हमने सोचा भी ये ठीक कर देंगे, वो तू भी करता ही है, इसको ठीक कर देंगे, तो ये कर नहीं पाए। अब प्रभु वो कहते अगर तू कुछ कर सके, वो बंदा, उसका पिता लड़के का कहता है प्रभु को, अगर तू कुछ कर सके उपाय इसका तो इसका उपाय कर। प्रभु जी कहते ये क्या बात हुई, अगर तू कुछ कर सके? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। असि प्रभु ने कहते कई बार जे प्रभु तुम कुछ कर सकते तो कर दो प्लीज। प्रभु कहते ना, इतना नहीं बोलना, दिस इज रॉन्ग कन्फेशन। अगर तू कुछ कर सके, इट्स रॉन्ग कन्फेशन। प्रभु कहते हैं ये बोल कि मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। वो कहता है हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास का उपाय कर। अभी भी वो कह रहा है कि पक्का नहीं है विश्वास, पर तू उपाय कर दे, मैं विश्वास करता हूं। इतना बोलना जरूरी है। हालांकि दूसरी लैंग्वेज में ये कह रहा है कि मैंने विश्वास तो पूरा नहीं है, पर उपाय तू कर दे। पर दूसरी वर्डिंग तो बिल्कुल ही उल्टी होगी ना, अगर तू कुछ कर सके तो। आपको आपके वर्ड्स प्रभु के सामने बहुत ध्यान से बोलने हैं। प्रभु बोलते हैं ये क्या मतलब हुआ, गुस्से में आ गया। और प्रभु ने उसको ठीक किया, है ना। अगली बात, तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, इसके ऊपर हम कुछ मनन करेंगे थोड़ी देर तक, वो है कमिंग एट ए राइट प्लेस, सही जगह पे आना। हम बहुत बार अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं और हम देख नहीं पाते। प्रभु कहते तेरा जीवन ठीक नहीं है, सही जगह पे आ। यू नीड टू कम एट द राइट प्लेस। हमने लास्ट टाइम एक गौर किया था वचन, उसमें प्रभु जी एक अंधे को चंगा करते हैं, और अंधा जो है वो बैतसैदा गांव का है। और ये बैतसैदा वही गांव है जिसके ऊपर प्रभु जी ने कर्स डाला था। खुराजीन और बैतसैदा, हाय खुराजीन और हाय बैतसैदा। जो भलाई के काम, जो चमत्कार तुम में दिखाए गए, अगर वो सदोम और अमोरा में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर पश्चाताप कर लेते, पर तुमने इस दिन को अप्रिय जाना। बैतसैदा में प्रभु ने काम दिखाए, काम किए। लेकिन हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से मरकुस की अंजील 8 अध्याय 22 से 26। मैं सोचा हूँ हम ना स्किप करेंगे पढ़ना, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। सो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस पे दिखा देना ब्रदर, मैं जब बोल दूंगा। हाँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु जी के पास कुछ लोग आए और प्रभु जी को बोलते हैं कि इस बंदे को चंगा कर दे। और वो लड़का, बंदा जो था वो बैतसैदा गांव के अंदर था।
और प्रभु जी उसको हाथ पकड़ के उसका बाहर ले गए, गांव से बाहर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु ने उसकी आंखों में थूका और बोला, अब तेरे को कुछ दिखाई देता है? वो कह रहा, मेरे को मनुष्य दिखाई देते हैं जैसे पेड़ जलते हुए। प्रभु जी ने फिर उसको बोला, अब तेरे को कुछ दिखाई देता है? तो कहता, हाँ मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रहा। प्रभु कहते, इस गांव में दोहरा पैर नहीं रखना। चमत्कार प्रभु ने गांव के अंदर नहीं किया, He took him outside the village. हालांकि प्रभु जी चमत्कार गांव के अंदर कर सकते थे, बट ही नेवर डिड इट। क्यों? बैतसैदा में उस अंधे का जीवन वैसा नहीं रहता, ठीक नहीं रहता। प्रभु जी कहते, मैंने तेरे को चमत्कार देने लगा हूं, अब इस गांव में पैर नहीं रखना तूने दोबारा। हालांकि बोला नहीं, अगर रखेगा तो अंधा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है खतरा तो मंडरा रहा होगा उसके ऊपर, है ना। अगर परमेश्वर आपको कहीं जगह से हटने के लिए बोल रहे हैं, अभी यहां से हट, इस जगह पे पैर नहीं रखना तूने, तो हट जाओ वहां से। क्योंकि अगर परमेश्वर ने बोला है तो वहां उस जगह से हट जाओ। अगर नहीं हटोगे तो आप जितना मर्जी रोड़ा पाते रहो चमत्कार के लिए, इट वॉन्ट हैपन, इट वॉन्ट हैपन। हमारी परिस्थितियां कोई भी हो, परमेश्वर ये देखते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं। क्या इज दिस द राइट प्लेस फॉर मी? हु नोज? होली स्पिरिट नोज। पवित्र आत्मा को पता है क्या ये मेरी जगह मेरे लिए सही है। पवित्र आत्मा को पता है। हम सारी जिंदगी खुदा से मांगते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि परमेश्वर ने उनको बोला, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, इस जगह से हट जा, ये काम तेरे लिए ठीक नहीं है, इसको छोड़ दे, इस स्थान को छोड़ दे, ये जगह छोड़ दे। तो वो इंसान हटा नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बस एक ही प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। प्रभु कहते हैं, मैं तो तेरे को बाँह फड़ के बाहर भी लेके जाने की कोशिश की थी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ग्रेस, टू गिव यू मिरेकल, बट यू डिडंट अलाउ। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, उस जगह को छोड़ दें। अगर परमेश्वर कहते हैं छोड़ दे, कुछ भी हो सकती है। एक और जगह प्रभु यीशु मसीह आराधनालय के अंदर है और खुदा के कलाम में लिखा है, वहां एक आदमी था जिसकी बांह सूखी हुई थी और सब्बत का दिन था। और प्रभु जी पूछते हैं, भी इस बंदे को चंगा करना अच्छी बात है या बुरी बात है, भला है या बुरा? तो कोई नहीं बोला, क्योंकि सब्बत का दिन था। हर कोई ये सोच रहा था भी सब्बत के दिन चंगा नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। प्रभु ने उसको बोला, बीच में खड़ा हो, अपनी लोकेशन चेंज कर। और जैसे उसने अपनी लोकेशन चेंज की, लिखा है उसका हाथ ठीक हो गया। लूका की इंजील 6:6-10 पढ़ेंगे नहीं इसको, मैं वैसे बता देता हूं रेफरेंस। सही जगह पे आना। खुदा ने मूसा से जब बातें की, खुदा ने मूसा को अपना चेहरा नहीं दिखाया, पता है आपको, सिर्फ आवाज सुनाई। मूसा ने बोला, खुदा मेरे को अपनी गति समझा। दूसरी बार उसी समय मूसा ने बोला, खुदा तू मेरे को कहता है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर बनी हुई है, ये कैसा अनुग्रह? तूने अभी तक तो मेरे को कभी दिखाया नहीं अपने आप को, दिखा तो सही अपने आप को, तो है कैसा? ये कैसा अनुग्रह है? अभी तू मेरे से बात करता है, शक्ल का तो होना नहीं, है ना, कैमरे के ऊपर ही आ जाए, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर। अगर उस टाइम होता तो वो जरूर बोल देता, चलो सामने नहीं तो खुदा कहता भी ये कैमरा फट जाना तेरा, फोन ही फट जाना तेरा, एक्सप्लोड हो जाना, है ना, इट विल एक्सप्लोड। खुदा कहता है, मूसा मेरे को देखने वाले मर जाते हैं, इंसान की ये औकात नहीं है कि वो मेरे को देख पाए, वो मर जाएगा, तू भी मर जाएगा। लेकिन मूसा फिर भी कहता, प्रभु मैं तेरे को देखना, एक बार अपनी मेरे को ग्लोरी तो दिखा दे, चलो ग्लोरी कैसी है वही दिखा दे। खुदा कहता, हाँ मैं दिखाऊंगा तेरे को। लेकिन खुदा ने इसको कुछ जगह बताई, मैं तेरे को हर जगह अपनी ग्लोरी नहीं दिखा सकता, तेरे को आना पड़ेगा। खुदा कहता है, मेरे पास एक जगह है, चल वहां चलते हैं। पढ़ना ये जरूरी है। एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 33 बाब
12 से 23, ये पूरा पढ़ दो। निर्गमन की किताब 33 12 to 23। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो। थैंक यू। मेरे पास एक स्थान है। स्थान भी खुदा ने बताया। ऐसा नहीं कि मूसा ने बताया कि मैं तो सारी पहाड़ पे घूमता हूँ, मुझे तो पता है अभी कौन सी दरार कहाँ पे है। खुदा ने बोला, नहीं, मेरे पास एक स्थान है। यू वॉन्ट टू सी माई ग्लोरी? क्या तू मेरा ग्लोरी देखना चाहता है? यू वॉन्ट टू सी? आई विल गिव यू ए प्लेस टू स्टैंड। मैं तेरे को जगह बताऊंगा। मूसा कहता, नहीं नहीं नहीं, वो जगह तो उच्ची बड़ी है, वो जाना पैना था, मैं इतने दिखा दे, मैंने कोई नहीं। खुदा कहता, नहीं। मूसा को पता है खुदा ने बोला, उसका मतलब है कोई, उस जगह से हट। प्रभु यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है, पतरस, यूहन्ना और याकूब को कहां लेके गए? पहाड़ के ऊपर। क्या दिखाने के लिए? अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए। तो वो तो कहीं भी दिखा सकते थे, किसी बाग में चले जाते। एक जगह मुकर्रर की प्रभु ने। ऐसे ही खुदा ने आपके लिए एक जगह रखी हुई है जहां पे आपको होना जरूरी है कि आपके जीवन में वो चमत्कार होना जरूरी है आपको वहां पे। मूसा को खुदा कहता है, हाँ मैं तेरे को मेरे अनुग्रह तेरे ऊपर है, मैं तेरे को दिखाऊंगा, लेकिन शक्ल नहीं दिखा सकता, लेकिन तेरे को बताऊंगा भी कहां तू मेरे को देख सकता है। तरीका भी मैं बताऊंगा, जगह भी मेरी होगी। जगह पे नाम पे हम थोड़ा सा हो जाते हैं, नहीं जगह नहीं चेंज कर सकता मैं, है ना, मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, मैं तो ठीक हूँ, कोई नहीं। खुदा तो हर जगह ही है, खुदा तो हर जगह ही खड़ा है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर खुदा हर जगह है तो मूसा को कभी ना खुदा बोलता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू वहां पे जाके खड़ा हो, वो स्थान मेरा है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके जीवन में काम करे, कम एट द राइट प्लेस, सही जगह पे आए। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। याकूब की एग्जांपल है, खुदा ने उसको बोला, ये जगह तेरे लिए सही नहीं है, मैंने तेरे को बोला था कहीं और जाने के लिए, तू कहीं और खड़ा है, मेरा वायदा कहीं और जगह के लिए था, तू तो और कहीं जगह खड़ा है। कुछ भी हालात हो सकते हैं आपके चमत्कार, मैं सोचता हूं आपके हाथ में ही है, क्योंकि खुदा ने तो अपना जो पर्दा फाड़ना था फाड़ दिया। रुकावट आपकी तरफ से हो सकती है, राइट। अगली बात मैंने लिखा है, डोंट मैस अप एंड स्टैंड स्टिल। हम कई बार ना खुदा के काम को मैसअप कर देते हैं। मैसअप समझते हैं? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। परमेश्वर ने देना था वीजा,
साथ में एक झूठा डॉक्यूमेंट लगा दिया, ऑफिसर ने पकड़ लिया, उसी को पकड़ के बैठ गया। हमने सोचा था दिमाग लगा के भी आज लगा देंगे नाल ना, ये चल जूगा। घर लेना था, खुदा ने देना तो था। बैंक वाले को बोला भी बाहर मिलते हैं, बाहर बात करते हैं आके। बैंक वाला बाहर ही ले आया गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट, साइन बाहर ही हो गए। देना तो था खुदा ने घर, लेकिन खुद मैं सब कर लिया अपनी सोच के मुताबिक। अब खुदा का मिरेकल पता क्या है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, खुदा काम कर दे ना। कल सुखी भाई बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, वो कह रहे यहां तक पूछते नहीं थे, डिग्री कोई चेक नहीं कर दे, बस रेफरेंस चेक कर दे, अभी आ जाओ काम पे आ जाओ। बात सही है ना? खुदा भी हमारा रेफरेंस देने वाला ही है, रेफरल है हमारा। जब खुदा काम करेगा तो फिर कोई कुछ चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो मिरेकल तो उसी को कहते हैं ना। जहां पे डॉक्टर की रिपोर्ट फेल हो जाती है, नहीं तो फिर दुनिया के जो टोटके होते हैं भी जी, लसन दे छिलड़ खा लो, प्याज का छिलड़ खा लो, आलू छिल के खा लो, आ खा लो, ओ खा लो, फिर वही चलते हैं। क्यों? अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना। नीम हकीम खतरा जान, हम नीम हकीम बन जाते हैं। खुदा ने तो काम करना परफेक्टली, एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट बाय आवर ओन। अपने आप हम कुछ करना चाहते हैं, खुद में सब करते हैं परमेश्वर के नाम में। मैंने बहुत बार किया है। परमेश्वर कुछ करने वाला होता है तो मैं सोचता हूँ ये भी जस्ट कर देते साथ में, ऐसे है ना, ना करें। खुदा के कलाम में लिखा है, जब इजरायली मिस्र को छोड़ के आए, पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और इजरायलियों को पता लग गया भी पीछे से फिरौन आ रहा है, उसकी सेना आ रही है, और वो ऐसे नहीं आ रहे, रथों के ऊपर आ रहे हैं। अब मिस्र के घोड़े उस टाइम के, अब तो अरबी घोड़े हैं ना, मिस्र के घोड़े उस टाइम के सबसे तेज भागने वाले घोड़े थे, और वो उनके रथों के ऊपर आ रहे हैं, पूरी वेग से दौड़ तेज आ रहे हैं। और इजरायली कहते हैं मूसा को भी तू हमें यहां मरने के लिए ले आया जंगल में, आगे पानी पीछे फौजें, है ना। हम तो वही अच्छे थे, कम से कम मिस्रियों की सेवा करते थे, दास थे, लेकिन हमें खाने पीने को तो मिलता था, मरने वाले तो थे नहीं। अब हम यहाँ पे तो वो भी नहीं है, ग्रेव्स भी नहीं है ना, यहाँ पे ग्रेव्स भी नहीं है, तू हमें यहाँ पे ले आया बिना कब्रों के मारने के लिए। कब्रें भी नहीं मिलनी हमें तो यहाँ पे, है ना। हमारे जो शव हैं यहीं पड़े रहेंगे, मतलब पंछी खाएंगे, मतलब उनका कहने का ये था, हालत ये थी। मूसा कहता है चुप चाप खड़े रहो और खुदा के काम को देखो। क्या करो? चुपचाप खड़े रहो। आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हल्ला ना मचाएं, डोंट मैस अप, शांत। दाऊद कहता है मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया। क्या बन गया? गूंगा। मौन धारण कर लिया मैंने, और भलाई की ओर से अपना आंख मैंने दूसरी तरफ कर ली भी, मेरा कुछ नहीं होने वाला, बस अब खुदा ही है। चुपचाप बैठा मैं खुदा के वेट कर रहा था, है ना। जब किसी चोर को या डाकू को पुलिस ने पकड़ना हो ना, और चारों तरफ से घेर लिया हो, वो दो ही काम ही कर सकता है, या तो वो चुपचाप ऐसे सरेंडर कर देगा, हिला तो गोली लग जाएगी मेरे को, है ना, वो सिचुएशन। और दूसरी है वो भागने की कोशिश करेगा, अब चारों तरफ से घेर लिया तो वो मरेगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जस्ट सरेंडर टू द लॉर्ड। मूसा कहता है चुपचाप खड़े रहो, आज तुम खुदा के उद्धार को देखोगे। जिन मिस्रियों को तुमने पहले देखा था, अब से तुम कभी फिर ना देखोगे। ये चाहता परमेश्वर हमसे, He wants it, कि जब परमेश्वर काम करने लगे, जस्ट बी साइलेंट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी साइलेंट। आप मुश्किल में बी साइलेंट, वेट अनटू द लॉर्ड।
अगली बात, हमारे मुंह से जो अंगीकार है ना वो सही होना चाहिए। ये हमारे लिए रुकावट है, सही अंगीकार ना होना। खुदा के कलाम में बहुत सारे नबियों ने मुंह से सही अंगीकार नहीं किया। खुदा ने अपनी सेवकाई वापस ले ली उनसे, सही अंगीकार नहीं किया। एलिया नबी ने जब 400 बाल के देवताओं को मारा, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि आसमान से आग गिरी और उस भेंट को एक्सेप्ट कर लिया खुदा ने, भस्म कर दिया, पूरी उसको राख बना दिया। लिखा है एलिया फिर वहां से भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि राजा अहाब की वाइफ इजबेल ने एलिया को बोला, भी तूने मेरे 400 बाल के नबियों को मारा है, अब मैं तेरे को मारूंगी। और लिखा है वो भाग गया। और जब वो भागा वहां से, और एक वो लिखा है झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और कहता है अब तो खुदा मेरे को ऊपर ले ले, मैं तो बस थक गया, मैं तो, ऐसा लिखा है वहां पे, अब तो मेरी मृत्यु हो जाए, बस मैं मर जाऊं, मेरे को ले ले तू ऊपर। एलिया, वो एलिया जो स्वर्ग में जिंदा उठा लिया गया, उसने बोला, लिखा है उसने मृत्यु मांगी। यही काम योना ने किया, योना नबी ने, उसने मृत्यु मांगी खुदा से। खुदा ने एलिया को बोला, एलिया बस तेरी सेवकाई खत्म, उठ जा अलीशा को अनॉइंट कर। उसी टाइम खुदा ने बोला, उठ जा अलीशा को अभिषेक कर दे। अहाज, राजा अहाब की जगह पे किसी और को अभिषेक कर। 3 बंदों के नाम बोले, अलीशा उसमें था। मतलब अलीशा को खुदा ने उसको बोला भी अब तेरा सेवकाई खत्म हो गई है, अब तूने बोल दिया, कन्फेशन कर लिया, ऊपर ले ले, मैं तेरे को लेता हूँ ऊपर, चल ऊपर, अब तू यहाँ से खत्म है। कन्फेशन, अपने मुंह से सही अंगीकार करें। दूसरी बात जो कन्फेशन हमने करना है वो है हमारे पापों का अंगीकार करें। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे पाप हैं जो हमारे लिए बाधा हैं कि हम अपने चमत्कार को ले नहीं पाते। वो छुपे हुए पाप भी हो सकते हैं ना। वो पवित्र आत्मा का काम है कि पवित्र आत्मा आपके पाप आपको गिना दे, सुनना। और जब जब पवित्र आत्मा आपको बोले भी ये तूने पाप किया, ये तूने बुराई की, ये तूने बुराई की, ये तूने, जस्ट कन्फेस इट टू द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रोवर्ब्स कहता की किताब 28 बाब 13 आयत, जो अपने अपराधों को मान लेता है, सॉरी जो छुपा रखता है, तो पढ़ना जरा सिस्टर, 28 प्रोवर्ब्स 28 की 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हों, अपने अपराधों को मान लें। लोगों के सामने नहीं, हर किसी को जाके मनोज को बोलूं, दीप्ति को बोलूं, भाई सैम को बोलना शुरू कर दूं, उसको बोला, हर किसी के सामने पाप बोलने की जरूरत नहीं है। मना करती बाइबल ये बात। अपनी बुराइयां भी किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं हर किसी के लिए, बाइबल मना करती है इस बात को, है ना। कमियां भी बताने की जरूरत नहीं है, बाइबल मना करती है। खुदा के सामने आप बोलें, खुदा के सेवकों के सामने बोलें, क्योंकि कई बार आप कमजोर होते हैं, हो सकता है वो आपको अच्छी सलाह दें, परफेक्ट नहीं हो सकती, अच्छी हो सकती है आपसे, जो आप सोच रहे हैं उससे अच्छी हो। परफेक्ट तब होगी जब वो खुदा का खादम खुदा की इच्छा के साथ आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है खुदा ने मेरे को बता दी, फिर मैं आपको बता दूंगा परमेश्वर की ये इच्छा है। दैट इज परफेक्ट विल ऑफ गॉड। अदरवाइज एडवाइस होती है दुनिया की, और दुनिया हंसती है एक्चुअली बैक से, ठीक है। किसी के सामने ऐसा नहीं भी यहाँ लिखा है भी जो अपने अपराध को मान लेता है, भी सबको जाके अपने अपराध बता दो, जाके पुलिस को बता दो कि मैं 50 के जोन में 70 पे जा रहा था, उस वाला कहता आजा तू अपराध मानने आया तू, है ना। ये मतलब तो नहीं है ना इसका। जो अपने अपराध को मान लेता है उसका काम सफल होगा, वो तो सफल होगा ही नहीं फिर, है ना। 3 बार आप जाओगे भी, मेरे से जी 100 की स्पीड पे था वो 401, तो मैं तो 120 पे, 3 बार आप बोल दोगे तो वो कह रहेंगे भी आपका लाइसेंस कैंसिल है ना जी, आप उबर करवा के आया करो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है
आपके जीवन में हो सकता है कोई पाप हो, अपराध हो, जिससे आपका काम नहीं बन रहा, खुदा चाहता है कि आप उससे दूर हो जाओ, तो आप उस अपराध का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं मानता हूं कि मैंने ये गलती की। और आगे लिखा है जो उसको छोड़ देता है, छोड़ना भी जरूरी है। ये नहीं कि मैं बोल दिया कि मेरे से पाप हो गया जी, फिर वही काम करूं, फिर पाप हो गया जी भाई खुदा के सामने, है ना। खुदा के सेवक एक बार बोल रहे थे कि खुदा के सामने पाप अंगीकार करने के लिए तो वही करूंगा ना जो खुदा ने देख लिया, तो खुदा कौन सा देखता है, इसलिए खुदा को वही वही पाप बताओ जो छोटे हों बड़े बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम माता पिता को अपनी छोटी छोटी गलतियां बताते हैं, बढ़िया नहीं बताते, है ना। तो वो कहते हैं भाई छोटी चीज बता दो खुदा को भी, यार यह गलती होगी, यदि माफी है। खुदा कहता कोई बात नहीं, चल। ऐसा नहीं है। हर वो अपराध जो आपसे हुआ, बड़ा हो छोटा हो, खुदा के सामने उसका अंगीकार करें और बोले कि मैं इसको नहीं करूंगा, और निर्णय लें कि मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावटें, मेरी हीलिंग रुकी हुई है, मेरी प्रोस्पेरिटी रुकी हुई है, मेरे काम रुके हुए हैं, मैं छोड़ना चाहता हूं प्रभु इसको। और फिर खुदा के बोले प्रभु अपना अनुग्रह देख मैं ये छोड़ दूं। हमारे लिए तो बहुत इजी है, बिकॉज वी आर इन द न्यू टेस्टामेंट, है ना। बहुत इजी है हमारे लिए ये पापों को छोड़ना। दुनिया में कोई भी ऐसा पाप नहीं जो हम छोड़ नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि पवित्र आत्मा खुदा के कलाम में लिखा है वो तुम्हारी मदद करेगा, उसका अनुग्रह तुम्हारी मदद करेगा, है ना। तो कन्फेस करना है खुदा का। दूसरा है हम अपने आप को कम जाने, खुदा को ज्यादा। कई बार हम अपने आप को बड़ा जानते हैं, खुदा को कम, कि मैं ये कर लूंगा, ये काम मेरे से हो सकता है। प्रभु कहते हैं ठीक है, हो सकता है तो कर ले तू आप ही, है ना। इसकी मेरे में जरूरत तो नहीं तेरे को मेरी, फिर यू कैन डू इट योरसेल्फ। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि प्रभु जी के पास एक सेंचुरियन ने संदेश भेजा। सेंचुरियन मतलब सूबेदार ने, जिसके अंडर 100 सैनिक होते हैं, और वो सेंचुरियन था रोमी हुकूमत का सेंचुरियन, है ना। सूबेदार कहते हैं उसको, है ना। 100 सिपाहियों के ऊपर हेड। वो कहता है कि मेरा दास जो है मरने वाला है, तो प्लीज आ उदे पर हाथ रख, आके चंगा हो जाए। और कुछ ही समय बाद वो फिर दोबारा एक नोटिस जाता है प्रभु को, प्रभु मेरे घर मत आ। प्रभु कहते हैं ठीक है मैं आऊंगा, जब पहले नोटिस गया मैं आऊंगा, मैं उसको चंगा करूंगा। फिर दोबारा आता है, प्रभु कहता है मेरे घर नहीं आना तूने। क्यों? मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, तू मेरे घर नहीं आ सकता। ये एक कन्फेशन ना प्रभु सुना जाते हैं एक्चुअली, मेरे से भी आपसे भी। हम इतने परफेक्ट तो हो नहीं गए। पतरस को पता प्रभु ने क्यों चूज किया? खुदा ने पतरस को चमत्कार दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार क्या दिखाया पतरस को? मछलियां पकड़ी। प्रभु कहते हैं पतरस अपनी नाव गहरे में ले चल, वहां तू मछलियां पाएगा। अब वो भी एक लोकेशन बताता है ना, जो मैंने बात की पहले, है ना, अपनी जगह को छोड़ना। अब प्रभु कह सकते थे सारी मछलियां यहाँ पे आ जाएं, पतरस ने यहाँ पे जाल डालना है। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, अपनी लोकेशन चेंज कर तो तू चमत्कार को देखेगा। और चमत्कार देखा उसने, प्रभु के कहने के अनुसार किया उसने, जगह चेंज की। अब प्रभु ने जब चमत्कार किया तो पतरस लिखा है खुदा कलाम में कि वो प्रभु को कहता है आ देख पूरा, मेरी नाव से बाहर चल जा, मैं तो पापी है, मैं योग नहीं भी तू मेरी नाव से खड़ा भी हुआ है। देखा वो चमत्कार देख के डर गया था कमाल की बात है ना। और उसको अपनी हैसियत पता थी कि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रभु कहते बस यही बात तो तेरे से सुननी थी, सुन ली मैंने। अब तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, अब तू मनुष्य को जिंदा पकड़ेगा। हम कन्फेस ही नहीं करते खुदा के सामने। हम तो जैसे अपनी गर्दन अकड़ा लेते हैं, जैसे ऐसे खड़े होते हैं ना वो इंग्लैंड में वो महारानी के, अब तो राजा हैं वहां पे, तो उसके बाहर द्वार पे खड़े होते हैं, है ना, वैसे खड़े हो जाते हैं, बस हिलना नहीं, चाहे नाक में मक्खी घुस जाए, हिलना नहीं, वो हाल होता है। अकड़े रहना, कन्फेस ही नहीं करना। प्रभु सुनना चाहते हैं
प्रभु ये मेरे प्रभु, हम प्रभु को बोले मेरे मैं आई कैन नॉट डू इट, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। और जैसे सेंचुरियन ने बोला कि मैं इस योग्य नहीं हूं, प्रभु कहते उसका विश्वास बढ़ा है, जैसा उसने बोला वैसे उसके लिए हो जाए। और लिखा उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। कन्फेशन। खत्म करने लगा हूं, 5 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट और हैं, मैं वैसे बोल देता हूं। मुझे पता बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी। अगला है इग्नोरेंस। खुदा के नाम में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम परमेश्वर को कई बार इग्नोर कर देते हैं, खुदा के कामों को, उसके हाथों को इग्नोर कर देते हैं, उसकी चमत्कारों को इग्नोर कर देते हैं, उसकी वैल्यू को कम समझते हैं। इग्नोरेंस कभी ना रखें अपने मन में, बिकॉज ही इज वर्दी टू डू इट। वो कर सकता है, योग्य है वो इसके। अगली बात है, बड़ा गंभीर विषय है, वो है दुष्ट की शक्तियों के आगे झुकना। कई बार हमारे काम नहीं बनते, हम पापों के पीछे, हाथ दिखाने वालों के पीछे, हाथ में मुंदरियां डालना, होरोस्कोप, है ना, वो क्या होता है, पैरट जो पिक कर देता है कार्ड, है ना, क्या बोलते हैं, तोता जो पिक करता है कार्ड को, वो ऐसी ऐसी चीजें हम करना शुरू करते हैं। ये कर्स लेके आती हैं खुदा के सामने। ये घिनौनी चीजें लिखा हुआ खुदा के कलाम में, घिनौनी है। कब्रों के ऊपर जाके मत्था टेकना, ये हमारे ऊपर कर्स लेके आती हैं। खुदा ने अगर हमारे जीवन में काम करना भी है ना, खुदा नहीं करता, हम अपने ऊपर बंधन ले लेते हैं, वो बंधन ब्रेक करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर काम करता है। विचक्राफ्ट, है ना, पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है ना। इनफैक्ट कुछ म्यूजिक भी ऐसे हैं जो आपको बंधन में ले आते हैं। मैं सुनता था कवालियां, तर्जी गीतों पे गाना, खुदा की वर्शिप करना तर्जी गीतों के ऊपर, बंधन है ये। फिल्मी गीत, जैसे माता की भेंटें होती हैं, फिल्मी गीत पे खुदा की प्रस्तुति करनी, कर्स। खुदा को हम बई रोटी थोड़ी देंगे, वी विल गिव हिम द बेस्ट। पहला फल लिखा है वहां पे, खुदा को दो पहला फल। अपने काम को खुद ही क्यों बिगाड़ना? खुदा तो चाहता है कि आपके जीवन में काम हो, हम खुद बिगाड़ रहे हैं। डोंट डू दैट। अगली बात है, महत्वपूर्ण बात, जिसपे पवित्र आत्मा काम करता है हर एक के जीवन में, वो है आपका एटीट्यूड। क्या आप मिरेकल पाना चाहते हैं? प्रभु पूछेगा मैं तेरे लिए क्या करूं, तू बता। मैं कहूंगा मैं चाहता हूं। खुदा कहेगा अपना एटीट्यूड ठीक कर। तू चाहता ही नहीं है, एक्चुअली तू चाहता ही नहीं है। क्यों? जिस चीज की मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, मैं उसके लिए पूरा जोर ही लगा दूंगा, जो मर्जी हो जाए, ये सारी बातें मैं पूरी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एटीट्यूड आपका। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये बातें परे करूंगा। इसका मतलब आप चाहते ही नहीं खुदा आपके जीवन में काम करे, आपको वो चीज मिले, मिरेकल मिले, आपको नहीं चाहते आप। आपका एटीट्यूड नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करता है। जब आप दुर्बल होते हैं, आप कमजोर होते हैं, आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा क्या है उसके अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा काम करता है। खुदा की सहायता आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। देखिए आपका एटीट्यूड क्या है। किसी के प्रति नहीं, अपने प्रति, कि जीवन में काम तो मेरे होना चाहिए ना, तो मेरे को अपना एटीट्यूड ठीक करना है। एक और बात है, वो है फॉरगिवनेस, है ना। अभी ब्रदर ने दुआ की थी फॉरगिवनेस। हम कई बार किसी को माफ नहीं करते, और वो हमारे लिए बंधन है, हमारे काम नहीं बनते, उनको भी ठीक करें। सो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में कर दिया। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो जो बातें ये मैंने बोली हैं, हमारी कलीसिया में हर एक के जीवन में ऐसे जो रुकावटें हैं, बंधन टूट जाएं। वी ऑल नीड मिरेकल्स,
We all need healing, we all need deliverance, we all need salvation, we all need God's hand in our life. और खुदा कहता है ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूं, लेकिन change your attitude. I will show you. You want to see me? I will show you. Change your attitude. Change your attitude. अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, आप सारी बातें जो मैंने बोली हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, प्रभु आई एम डेस्परेट फॉर दिस. खुदा कलाम में लिखा जैसे हरणी पानी के लिए हाँफती है, मैं तेरे लिए हाँफता हूं प्रभु. मैं प्यासा हूं तेरा, कि तेरे मैं जलाल को, तेरे हाथ को, तेरे अनुग्रह को देख पाऊं. सो इफ यू आर नीडी, गॉड इज देयर. लेकिन प्रभु आपके दिल की इच्छा को देखता है भी, इसको प्यास कितनी लगी है कि भाग भी रहा है पानी की ओर, कि यहां बैठा है पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए. पानी थोड़ी आएगा आपके पास, नहीं आएगा. लिखा जैसे हरणी हाँफती है, भागती फिरती है पानी को ढूंढ में. आप कितना ढूंढ रहे हैं मिरेकल को? इट्स योर एटीट्यूड. खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे. आमीन. छोटी दुआ करेंगे. हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने अच्छा दिन दिया प्रभु, और आपके वचन के लिए प्रभु कि आपने हमसे बातें की. सारी आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हैं. आप किसके योग्य हैं खुदा बाप. और यहाँ पे बैठा हर एक जन खुदा बाप जो सुन रहा है प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा, हर एक के जीवन में प्रभु जी हम चाहते हैं कि एक नया एटीट्यूड प्रभु जी, एक नया रवैया खुदा बाप हर एक के जीवन में आ जाए खुदा बाप जी. एक नया पर्सपेक्टिव आए खुदा बाप जी, एक नया दृष्टिकोण आए प्रभु आपके कलाम को सुनने का. और पिता परमेश्वर, जब आपका कलाम खुलता है तो हर एक के जीवन में प्रभु जी उन्नति, शांति, तरक्की, इत्मीनान और बहुत बड़े चमत्कार प्रभु लेके आए. और पिता परमेश्वर, हम जीवित गवाहियों को प्रभु जो हम सुन रहे हैं आने वाले दिनों में और ज्यादा सुने खुदा बाप, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में पावर है लॉर्ड. एंड वी वांट दैट पावर टू बी रिलीज्ड फ्रॉम योर नेम लॉर्ड. आपके नाम के द्वारा प्रभु वो पावर लोगों तक पहुंचे. हर तरह के बंधन खुदा बाप जी किसी के भी जीवन में आए, यीशु मसीह नासरी के नाम से आई ब्रेक दोज बॉन्डेजेस. यीशु के नाम से प्रभु मैं हर तरह के बॉन्डेजेस को प्रभु जो सुनने वाले हैं ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से. थैंक यू लॉर्ड. हमारी जरूरतें प्रभु आपके सामने हैं लॉर्ड. वी सीक यू प्रभु, हम आपको ढूंढते हैं. आपका वचन कहता है जो ढूंढेगा वो पाएगा. आपका वचन कहता है जब यहोवा मिल सके तब उसे ढूंढो प्रभु. वी सीक यू लॉर्ड, वी सीक यू. धन्यवाद पिता परमेश्वर. खुदा बाप, यहाँ पे बैठे हर एक जन के लिए मैं आशीष बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ. सुनने वाले के लिए मैं बरकत, बरकत और बरकत को बोलता हूँ. हर तरह की दुष्ट की चालाकी, दुष्ट की शक्तियां जो इनके कमाई को बिगाड़ती हैं पिता परमेश्वर, हम उनको कर्ज करते हैं यीशु के नाम से. आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु हर एक के ऊपर. खुदा बाप, जिनको चंगाई की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से हम वो चंगाई रिलीज करते हैं. जिनको फाइनेंसेस में ब्रेक थ्रू की जरूरत है खुदा बाप जी, आर्थिक तंगी है, यीशु मसीह के नाम से हम उस आर्थिक तंगी के ऊपर जय को बोलते हैं यीशु के नाम से. हर तरह के बंधन, दुष्ट की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से मैं उनको ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से. प्रभु आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को देख पाए. जो वचन सुना प्रभु हर एक के जीवन में वो फलदायक हो. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.